महाभट है जो घातक राज दुलारे का। बेहतर है यहाँ करे स्वागत, आदर से उसे बुलाए हम। ऐसे योद्धा को कौशल से बस अपनी ओर मिलाए। अब राजपुत्र की बात रही सो उसकी मुझको व्यथा नहीं। वह तो अपयश का टीका था, कुछ अच्छा मुझको जचा नहीं। बानर से लड़कर खेल गया, कायर था कर्महीन था वह। ऐसे कबूत का रोना क्या, मर जाए अगर मर गया। फिर राजदूत का पद अनुचित, इसलिए स्वीकृत मत है यह। आने दो उसको सभा मत, आदेश न्याय संगत है। जाओ भले प्रकार उस दूत को ले आओ। दरबारियों सब दशानन बन जाओ। जय जय श्री राम। यहाँ तो सभी दसमुख हैं, केवल एक ऐसा है मेघनाथ। यही नहीं है, यही रावण का बेटा है, क्योंकि ये एक बेटा कभी बाप नहीं बन सकता है। मेघनाथ, तुम्हारे पिता कौन है? कौन तू, बदला अपना नाम। हुआ कहां से आगमन, क्या है मुझसे काम। तो लीजिए नमस्कार 10 भाग, दूंगा 4 जवाब मैं, है जब 4 सवाल। श्री महाराज राजा धीराज, मैं दूत राम रघुबर का हूँ, युवराज देश की सिंधा का सुत बालीराज बानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। लिए है तूने जिनके नाम, ध्यान नहीं उनका मुझे। कौन बालिया राम। ध्यान न हो, ध्यान न हो। अरे कारण तब बुरी अवस्था थी जब बालिका में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए। तो बड़ी न भूल महोदय की, इसमें अचरज है नहीं मुझे पर एक बात विस्मय की। अरे भगनी श्री सुप्रखा जी को प्रतिदिन 10 बदन देखते हो, इसलिए अचंबा तो यह भी है श्री राम नाम भी भूले हो। अब जान गए तुम राम को, या पिछली और कथा कह दूं? अरे ले जाओ ध्यान जनकपुर का इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राजराजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। अरे बानर की तो गिनती ही क्या, सूर्य नर मुनिजन उनके अनुचर हैं। उनका ही सेवक अंगदिया कर्तव्य चुकाने आया है। अरे इस उल्टी राज सभा में कुछ सीधी समझाने आया। बकवादी अज्ञान, क्या तू ही अंगद, अय अंगद, क्या तू ही बालिका बालक है। क्या तू ही बांस की ज्वाला है, क्या तू ही बालिका घालक है। क्या तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं। तपसी का दूध कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। संहारा जिसने बाली बार, देख है तू उसका दास, जो मित्र पिता का है तेरे, उस पर न तुझे विश्वास। वास्तव में तू मेरा होता या मेरी और मिला होता, तो देख प्रताप भानु मेरा, तेरा यश कमल खिला होता। अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए। इस बड़े राज्य का लंका का कल से सेनापति हो जाए। सेनापति से शून्य है क्या लंका की गोद? अरे मैं यह सेवा करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ? लंका का सेना अध्यक्ष बनूं, यह बुद्धि और वीरता कहाँ? सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में फाजिल हैं। अरे 2-4 नहीं, सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल हैं। पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस मैंने कहने को। अरे नारियां चुराई जाए जहां ऐसे कुराज में रहने को। अन्यथा एक विभीषण तो इस सेवा को आ सकता है। अरे सेनापति क्या, तुम चाहो तो राज भी चला सकता है।
अन्यथा संदेशा है उसका इस लंकाधीश्वर रावण को सारी लंका में शेष वही बसेद रहेगा तर्पण को। इसलिए त्याग कर वैर भाव उज्जवल मन का दर्पण करिए। अरे कीजिए संधि रघुनायक से सीता उनके अर्पण करिए। यह खूब समझ लीजिए 30 पांव थक चुके हैं। अरे निश्चय से ही करूंगा धरती या प्रण भी कर चुके। पर नहीं, यह सब बकवास। कैसी निश्चरहीन मैं, निश्चर है जब पास मेरे शरणार्थी भाई भाई की भांति पालते हैं, मिलते ही अभय दान देते लंकेश्वर बना डालते हैं। जब तलक विभीषण निश्चरवा उस दल में शोभा पाएगा, निश्चर से हीन करूंगा मैं। यह प्रण बकवास का है। तो निश्चय समझा आपने क्या शरीर का नाम? अरे तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर न जाना जाता है, आचरणों से देवता और निश्चर पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण तो कैसे माने निश्चर है, और जाता जो नहीं शरण उनकी तो वह भी निश्चर है। अच्छा यदि संधि चाहते हो स्वीकार मुझे इन नियमों पर, पहले दे भेज विभीषण को सिर रखे मेरे चरणों पर। फिर तोड़े श्वेत समुंदर का आ सके न कोई लंका में, फिर हनुमान का मान मिटा भेजे रावण की सेवा में। उस समय दबा दृढ़ दांतों में शरणागत हो इन बाणों की, कर जोड़े मेरे राम लखन भिक्षा मांगे निज प्राणों की। बस यह कुछ और अधिक, यह तो मांगे साधारण है। अरे मैं उनसे जाकर कह दूंगा चारों बातें साधारण है। अरे जिन हाथों ने पुल बांधे हैं वो इसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, लंका में उसे भेज देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक वह तो हम पूरा कर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, वह हम कैसे पूरा कर देंगे? अरे जब जब घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री सुभद्रा जी की कटिन आग किस प्रकार जोड़ी जाए। अरे ठीक हो मौत, लंका पद से रण करे ऐसा जग में कौन? मालिक तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख सहता है, उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है। बानर सब मूली गाजर हैं, सुग्रीव पेड़ सलता तट का, जिस जाम्बुवंत पर फूले तुम चौथापन है अब उस भटका। नल और नील शिल्पी को रे सीखे ना युद्ध में आना, वाह है भक्त विभीषण भक्त निरा, क्या जाने खड़ग उठाना वाह। कुछ है तो एक वही कुछ है जो आकर लंका चला गया, क्या कहूं तोड़कर तीली को धोखे से पंछी चला गया। यह क्या श्रीमुख ने कथन किया? अरे क्या उस छोटे से बानर ने सचमुच ही लंका दहन किया? वह क्या जाने लड़का कौशल, बस पूछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामे वह चिट्ठियां पहुंचाया करता है। कपिपति ने चलते समय उसे कर्तव्य 4 बतलाए थे। अरे वो आ गए ध्यान में मेरे, वहां जो बातें उसे बताए थे। पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना, फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना। तीसरा काम सीता जी को कंधों पर बिठला के लाना, चौथा रावण को बंदी कर साथ ही साथ लेते आना। आज यह इस समय प्रकट हुआ, कुछ काज न वह कर पाया है, इसलिए पहुंचा नहीं, मुंह तलक नहीं दिखलाया है। ज्ञात नहीं किस ओर गया। अरे जा छिपा कौन से जंगल में जो तुम्हें खटकता है राजन, वह है ही नहीं रामादल में। तो यह ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके काटे का मंत्र नहीं ऐसा भुजंग विश्व वाला। मेरी इन प्रबल भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, यम इंद्र कुबेर वरुण मंडल इन बाणों से ठर्राया है। सूरज मेरी संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है, इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडाता है गरमाता है। मुझसा पंडित मुझसा योद्धा त्रिभुवन में और न
दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। तो काटे तन इंद्रजालियों तो योद्धा नहीं कहाए हैं। अरे जबलाते बारंबार आप, मैं बड़ा हठी हूँ, क्रोधी हूँ, बलिहारी अभी तो कहिए न बालिका का कह रही हूँ। बंद कर, उपदेशक का कार, तपसी का तू दूत है या कोई आचार। मर्यादा के भीतर ही रह, अधिकार नरार बढ़ाने का, बकवादी तेरा काम नहीं, सिर होकर समझाने का। वह दोनों आप निपट लेंगे जिनमें ठन रही लड़ाई है। तू तो पेड़ों पर उछल कूद क्यों पक पक यहाँ लगाई है। यदि दोनों ओर संधि होंगे, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाड़बा, जलपथ सुनसान नहीं होंगे। रण की चंडी चेतेगी तो यह धरती शोणित मय होगी, जय पराजय तो बाद में होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। जिस समय अराजकता फैलेगी तो घर ही में ठन जाएगी, यह हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएंगी। बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर कोहराम मचाएंगी। एक और भी बात है, वह है अपना भाव, तनिक उसे भी ध्यान कर सुनिए महानुभाव। जब तक लंका के राजा की यह मूर्ति सुशोभित है, यश मेरे पिता बाल का भी हर जगह कीर्ति जीवित है। अन्यथा दर्शन कर आपके तत्काल ध्यान में आता है, अरे जो बाल का आंख में दबा रहा वही रावण राजा है। बंद कर, वचन व्यंग आघात, छोटे मुख से कर रहा बहुत बड़ी तू बात। जो कायर और भयातुर है वे संग सदेश पठाते हैं, सच्चे योद्धा सर देते हैं पर सर को नहीं झुकाते हैं। मेरी दुर्दंड चंडता से बढ़कर प्रचंड मारदंड नहीं, तू राजदूत है इस कारण दे रहा सभा में दंड नहीं। पर अब मैंने यह ठान लिया, दुर्वचनों का बदला लूंगा, जब राज्यसभा से जाएगा तब तुझको मरवा डालूंगा। तो हो चुका सूली का आदेश, तो अब ले सुना हम खरा खर उपदेश। अज्ञानी अभिमानी राक्षस तू किस घमंड में भूला है, अरे जग में है मनुष्य स्वर्गा जल पर जिस तरह बबूला है। तो तू अपनी सेठी में है, त्रिभुवन को हमने जीता है, क्या यह न सुनी लोगों की अन्यायी अधिक न जीता है। जब दिन मरने के आते हैं अत्यंत आयु रह जाती है, अरे बुद्धि निपट उल्टी होकर सागर के मत रह जाती है। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है, अरे 2-4 रोज में रावण तू इस जग से जाने वाला है। तय कर ले रानियों से है लंका पटनाथ, कौन कौन सी होगी सती तेरे साथ। दुर्भाषा, यह दुर्भाषा क्या है जिसके बल से कट शब्दों में तूने मुझको झकझोरा है। वह तपसी कल का बालक है, बल बुद्धि ज्ञान में कोरा है। गुणहीन बाप ने जब जाना तब देश निकाला दिया उसे, रोता है नार विरह में वह, इस दुख ने मुर्दा किया उसे। मेरे रजनीचर बिकटाणन मानव पक्षी कहलाते हैं, ऐसे ऐसे योद्धा का तो एक ही ग्रास कर जाते हैं। पकड़ो इस ठेठ बानरे को, रस्सियां बांधने को लाओ, लोहे की गर्म छड़े लेकर इसका सारा तन झुलसाओ। मुखिया बलवान इधर आओ, आदर्श पूर्ण कर दिखलाओ। जाओ रामादल में जाओ, 15 भालुओं को खा जाओ। यह कार्य कदाचित भारी हो तो बेटा मेघना तुम जाओ। हो झूठे नारी चोर मूर्ख, क्या सर्वपात हो गया तुझे, अरे ले आओ कोई बड़ा बैठ जो चंद्रोदय दे खिला तुझे।
आंखों से देखा चमत्कार उन वनवासी के किंकर का, और मेरे बल से अनुमान लगा इन बल सागर राघवेंद्र का। लंका है गुलर फुल समान, निश्चर से बसते हैं। बानर का तो स्वभाव ये फल खाकर पेड़ तोड़ते हैं। हो चुका पूरा अब संवाद, आगे यदि कुछ कहा तो होगा महाविषाद। क्या गरज पड़ी है सागर को जो किसी ताल से मेल करे, किस लिए दिवाकर दीवानाथ दीपक से जाकर खेल करे।